माताओं का सबसे बड़ा व्रत जितिया व्रत होता है। सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तथा जिन महिलाओं को संतान नहीं है वे महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भगवान जिमुत वाहन की पूजा अर्चना करते हैं तथा अपनी संतान की लंबी आयु का वरदान भी मांगती हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं और इस व्रत में सभी माताओं को समय को लेकर काफी असमंजस रहती है कि व्रत कब से शुरू करना है तथा व्रत कब से कब तक रखना है तथा पारण कब और कैसे करना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर समय से व्रत शुरू नहीं किया जाए या समय से व्रत का पारण नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है और उस व्रत को पुण्य नहीं माना जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पारण के विषय में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आइए जानते हैं कि 2021 में जितिया व्रत का पारण का समय क्या रहने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इस साल जितिया व्रत 29 सितंबर को है और अष्टमी तिथि 29 सितंबर को रात 8:29 पर समाप्त हो रही है और नौमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर को रात 8:30 से होगा। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, इसीलिए जितिया व्रत का पारण 30 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। 30 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:13 रहने वाला है। तो जितिया व्रत का पारण 30 सितंबर को सुबह 6:13 के बाद ही किया जाएगा। परंतु अगर किसी से भूख प्यास असहनीय हो चुका है और उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार नौमी तिथि प्रारंभ होते ही व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पारण कैसे करना है। तो हमारे यहां सबसे पहले महिलाएं सुबह स्नान ध्यान करके सबसे पहले जिमुत वाहन भगवान की पूजा करती हैं और उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे जिमुत वाहन भगवान, मैंने विद्वानों द्वारा बताए गए नियम तथा समय के अनुसार आपकी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की है और व्रत के सारे नियमों का सही पालन किया है और अब मैं आपसे व्रत की पूर्णाहुति की आज्ञा चाहती हूं। यदि अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना भगवान, और मेरे पुत्रों को सभी संकटों से बचाते रहना तथा वो सदा स्वस्थ रहें और निरोग रहें तथा उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करना भगवान। इसके बाद माताएं खीरा का बीज गंगा जल या दूध के साथ ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात मड़ुआ की रोटी तथा कांदा की सब्जी, झींगी तथा चना मिक्स सब्जी तथा नौनी के साग थोड़ा थोड़ा करके एक पत्तल में चीलो सियारू के नाम निकाल देती हैं। उसके बाद स्वयं ग्रहण करती हैं। अब मैं आपको जितिया की सबसे प्रचलित कथा चील और सियारिन की कथा सुनाता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मल्ल केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम भाग में बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन अष्टमी को शाम होते होते सियारिन को भूख लगने लगी और उसने अपने भूख को शांत करने के लिए मांस का भक्षण कर लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धि सेन के साथ हुई
सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गए। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे हीरे जवाहरात में बदल गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सब कुछ जिंदा देखकर वह सन्न रह गई और मूर्छित हो गई। जब उसका मूर्छा दूर हुआ तो बहन को उसने सारी बात बताई और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। उसने कहा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया है? भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती ने फिर जीवित पुत्रिका का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके पुत्र भी दीर्घ आयु हुए। साथ ही संसार के समस्त सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। उम्मीद है आपको जितिया व्रत के पारण से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।